बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरामिन। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आजकल का मौसम इतना जो है वॉलेटाइल है हमारे इस पूरे पाकिस्तान में कि आप देखें कि गर्मी की शिद्दत अचानक एक दिन कहीं होती है और फिर अचानक मौसम जो तब्दील होता है, तो उसके बाद जो इसके असरात इंसानी ज़िंदगियों पे आ रहे हैं वो तो हम सब के सामने। इतनी टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस के साथ मैनेज करना और फिर जिस तरह से अचानक ज़ालाबारी और वो भी इतने बड़े साइज़ के, जो हमारे पिछले 1-2 महीने पहले जो एक वाक़या हुआ है जिसमें इतना नुकसान हुआ लोगों का। लेकिन ये कोई इक्का दुक्का वाक़यात नहीं है। अब जबकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार होने वाले ममालिक में सरे फहरिस्त जो ममालिक हैं उनमें है कि जहाँ सबसे ज़्यादा असरात जो हैं वो आएंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा जो है तबाहियाँ आएंगी। और वो तबाहियाँ यही हैं जो कि हम देख रहे हैं कि अगर बारिशें होंगी तो इतनी शदीद होंगी कि उनसे सैलाब आने का खुदा न खास्ता ख़तरा और ख़दशा मौजूद रहेगा। अगर गर्मी है तो वो इतनी होगी कि टेम्परेचर जो है बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स जो है वो जाना शुरू कर देगा। और अगर खुश्क साली है तो उसका अरसा जो है वो इतना लंबा हो जाएगा कि जो हमारी बीच में फसलें जिनको कि पानी चाहिए उसके लिए बहुत सारे ख़तरात पैदा हो जाएंगे। और ये तमाम सूरत हाल जो है इंसानों की पैदा की हुई है। ये दुरुस्त है कि जो डिबेट एक चलती है कि पाकिस्तान का ग्रीन गैस एमिशन में वो हिस्सा और किरदार नहीं है कि जितना के नुकसान जो है वो पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा है, तो इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पे भी सपोर्ट मिले कि दूसरों का शाखसाना गलतियों का जो है वो हमें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम अपने ऊपर भी गौर करें तो कोर्ट का एक वो बात हो रही थी और उसमें डिस्कस हुआ था कि जी जंगलात का जो रकबा बताया जाता है नक्शों पर, अगर उस रकबे को आज जाके फ़िज़िकली हम मैयर करने की कोशिश करें ना, तो वहाँ पर हमें वो रकबा मिलेगा ही नहीं। जितनी जंगलात हैं उनको लोगों ने शामिलात में कंसिडर किया और शामिलात के साथ जो है वहाँ पे कटाई, वो हर एक बंदा ये समझता है, पूरा गांव ये समझता है कि मेरा हक़ है यहाँ पे और मैं यहाँ पे जाकर जो है ये कर सकता हूँ, कटाई कर सकता हूँ, ये चीज़ों को ख़त्म कर सकता हूँ। हमारा सनोबर के जो बागात और दरख्त हैं जो कि हमारे कोयटा में, बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। और आप, चूँकि मुझे जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ और मैंने जाके देखा कि वहाँ पर कितनी तेज़ी के साथ वो दरख्त जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। वजह क्या है? सर्दी की शिद्दत इतनी होती है कि वहाँ पर लोगों को जलाने के लिए ईंधन दरकार होता है और दरख्त हैं ही सनोबर के, तो उनके पास सिवाय इसको काटने के और कोई चारा नहीं है। अब वो हज़ारों साल पुराना दरख्त है या ये कि उसके कटने से कितना नुकसान हो रहा है वो सही है, लेकिन उनकी फ़ौरी जो ज़रूरत है उसका भी तो पूरा होना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हम सबको, जब हम ये सोचते हैं कि हम ज़कात और खैरात और सदक़ात का किस तरह से इस्तेमाल करें, तो हमें ये सोचना चाहिए कि इन एरियाज़ में जहाँ पर सूरज और धूप की रोशनी जो है बहुत ज़्यादा है, उनके वसाइल नहीं है कि वो सोलर जो है वो लगा सकें, तो वो दरख्त काटने पे मजबूर हैं, तो वहाँ पर हम सोलर और इस तरह की चीज़ें दें ताकि वो इलाके जहाँ बिजली नहीं है और उनके पास गैस भी नहीं है और उनके पास जो है ईंधन की कमी है, तो कम से कम इस वजह से तो दरख्तों की कटाई ना हो। और फिर हम लोग जो खामखाही दरख्त जो हैं उन्हें ख़त्म कर देते हैं और फिर अगर लगाते हैं तो वो दरख्त लगाते हैं जो इस आबो हवा और इस मौसम के मुनासिब सही परवान नहीं चढ़ सकते। अब अगर आप श्रीनगर हाईवे पे जा रहे हों और आप क्रॉस करें ना G6 के एरिए से आगे, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे दरख्त लगे हुए हैं जो कि जिनको पानी और स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अब ज़ाहिर है वहाँ पे हाइड्रेंट्स तो लगे हुए नहीं हैं कि वहाँ पानी की सप्लाई हो रही होगी और टैंकर्स ही आएंगे तो पानी डालेंगे, तो इसका मतलब है कि आपने एक ऐसा क्रिएट कर लिया है सूरत हाल, उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएंगे और वो हज़ारों अगर नहीं लाखों के जो है एक दरख्त, लाखों का नहीं तो हज़ारों का तो ज़रूर है, तो वो एक जो सूखना है वो कितना नुकसान है और मुल्की ख़जाने का किस दर्जे लॉस है। सो हमें ना सिर्फ ये कि जब हम अपने फ़ैसले कर रहे होते हैं कि हमने कौन सा दरख्त लगाना है, उसमें ज़रूर लोकल दरख्तों की तरफ जाना चाहिए और बल्कि अपने घर बनाने में भी। मैं एक प्रोग्राम कर रही थी और उस प्रोग्राम के लिए मुझे मुख्तलिफ़ लोगों के साथ जाके उनके घरों पर मिलना होता था, तो उसमें हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह मियाँ उर्फ़ आम मियाँ सली जो कि जो हैं अल्लामा इकबाल के ज़ाहिर है नवासे हैं, तो उनकी हवेली जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। उस हवेली में आप लोगों को वो प्रोग्राम अगर आप लोगों ने देखा हो, उसकी एक बेसमेंट है,
उसकी जैसे ही आप बेसमेंट में जाते हैं तो उस बेसमेंट की दीवारों में कुछ इस तरह का सिस्टम उस वक्त जो जिसकी हवेली थी, जिस शख्स की, उसने क्रिएट किया हुआ था कि पानी जो है वो रिस के आता था और उस पानी की वजह से एक हवा के साथ जो है जब वो सर्कुलेट करता था तो वो बेसमेंट इतनी ठंडी हो जाती थी कि गर्मियों में ये जो हमारे एसी और इनकी ठंडक है ये कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। यानी वहाँ रहने वाले जो यहाँ के रहने वाले लोग थे, उन्होंने यहाँ के मौसम के मुताबिक अपनी कंस्ट्रक्शन और अपनी तमाम चीज़ों का बंदोबस्त किया हुआ था। हमने क्या किया, हमने सब चीज़ें 3-3, 4-4, 6-6 इंच की जो है वो दीवारें हमने कर दी और छतें जो है जिनको कि ऊंचा होना चाहिए उनको नीचे कर दिया। हमने ये नहीं परवाह की कि हम ज़लज़लों के इलाके में हैं तो हमने इसमें इमारत कैसे बनानी है, हमारे यहाँ टेम्परेचर का ये शिद्दत और स्केल है, हमने कैसे ऐसे घर बनाने हैं, ऐसी जगह बनानी है कि जो तमाम सर्दी की शिद्दत और गर्मी की शिद्दत से हमें बचा सकें। सिर्फ़ एक फ़ैशन और एक भाग दौड़ में हमने हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर दिया। बहुत ज़रूरी है कि हम वापस उन्हीं चीज़ों की तरफ लौटें जो कि हमें जो हम यहाँ की तारीख़ है, जो हमारा नेचुरल आर्किटेक्ट बनता है यहाँ का, जो चीज़ें इस्तेमाल होनी चाहिए घरों की तामीर में, जिस तरह से तामीर होने चाहिए घर। कोई बिल्डिंग डिज़ाइन जो है उसको अगर नहीं देख रहा, कोई और डिपार्टमेंट नहीं देख रहा, तो हमें तो अपने लिहाज से उसको देखना है ना। और किसी भी घर को जब हम या इमारत को प्लान कर रहे हो तो हमें सोच के प्लान करना चाहिए कि अगले 50 साल में, 60 साल में, 80 साल में इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसकी रेजिस्टेंस और इसकी परसिस्टेंस जो है वो कैसी होगी। आई विश कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें और अपने एनवायरनमेंट को भी बेहतर करने के लिए अपना हिस्सा और किरदार अदा करें और अपनी ज़िंदगियों के साथ साथ अपने आने वाली नस्लों का भी ख्याल जो है वो अपने जहन में रखें और उसके मुताबिक आज ही से फ़ैसले करें। इसी थॉट के साथ ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी अपने आज के मेहमान के साथ। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।